नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में 12 पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट्स में हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को देखेंगे और 12वें पॉइंट में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस फंड के बारे में कुछ पहले से जानते हैं और आप उस चीज़ को नहीं देखना चाहते या उस पॉइंट को नहीं देखना चाहते तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, जहाँ पे जाके आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को भी देख सकते हैं। दोस्तों टाइम स्टैम्प देने का मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में टाइम स्टैम्प दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड है क्या? दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फंड है जो कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों इस फंड में दो प्लान हैं, एक है रेगुलर प्लान, एक है डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि रेगुलर प्लान इसका 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था और इसका डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को 13 रुपए की एनएवी के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों अगर हम आज का इसका एनएवी प्राइस देखें तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ आज का इसका एनएवी प्राइस है 62.48 रुपीज़। और अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि दोस्तों अपने बिहाफ पे फंड मैनेजर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर को इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों इस फंड का फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन, जो कि इस फंड के साथ 16 नवंबर 2013 से ही रेगुलर अब तक काम कर रहा है। दोस्तों अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने एमकॉम एंड एमएफएम किया हुआ है। और अगर हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने प्रिंसिपल एएमसी और मोतीलाल ओसवाल के साथ भी काम किया है। दोस्तों इनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों अगर हम इस फंड के एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा इस फंड में 5039 करोड़ रुपीस अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा इस फंड में निवेश किए जा चुके हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आप सिर्फ एक ही तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको हर महीने कुछ ईएमआई या किस्त के रूप में कुछ निवेश करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों इस फंड में आप अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 500 रुपीज़ से मंथली इन्वेस्ट करके इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, एक है एग्जिट लोड, एक है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। और दोस्तों एग्जिट लोड उस चार्जेस को बोला जाता है जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं या निकालते हैं तो आपको उस सिचुएशन में या उस टाइम जो भी चार्जेस देना रहता है उसी को ही एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हर फंड में 1 जुलाई 2020 से एक नया तरह का चार्जेस इंक्लूड हो चुका है जो कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होता है। दोस्तों अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो 0.005% आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना रहता है। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो 0.96% आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देना रहता है। और दोस्तों अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस के रूप में इनको देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं, एक है एसटीसीजी, एक है एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस फंड से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस फंड से 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन करते हैं तभी आपको ये टैक्स देने पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं देने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस फंड में आपको 1 लाख रुपए का रिबेट मिलता है। दोस्तों ये सब हो गया हमारे चार्जेस और टैक्सेस के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चली हुई है। लेकिन दोस्तों कुछ का एग्जाम्पल मैं आपको दे ही देता हूँ, जैसे जेके सीमेंट हो गया, ब्लू स्टार हो गया, हॉकिंस कुकर हो गया एंड अपना सिटी यूनियन बैंक हो गया और एक पीआई इंडस्ट्रीज। ये कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन दोस्तों इस फंड में बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये सब हो गया हमारे पोर्टफोलियो के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 11.70% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इस फंड के 3 साल के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक के इस फंड के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 22.70% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसी कैटेगरी के अदर फंड्स की बात करें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 10.70% का रिटर्न दिया है। और अगर उनके हम 3 साल के रिटर्न को देखें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 8% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कभी भी आपको किसी भी फंड के रिटर्न को देख के उस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी होता है देखना, लेकिन फिर भी ये भी सिर्फ एक किला पैरामीटर नहीं है कि जिसको देख के आप इस फंड में या किसी भी फंड में निवेश करेंगे। दोस्तों आपको उस फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ही उस फंड में निवेश करना चाहिए कि उस फंड में कौन कौन सी कंपनी है, गिरते हुए मार्केट में उसने कैसा परफॉर्म किया है, बढ़ते हुए मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है, क्या उस सेक्टर या उस कंपनीज का फ्यूचर्स में बढ़ने का कोई चांस है या नहीं है। ये सब भी पैरामीटर होते हैं। तो दोस्तों उसका ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ही आपको उस फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोज और कॉन्स। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। तो दोस्तों इस फंड का पहला फायदा है इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो। दूसरा फायदा है 1 ईयर रिटर्न आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज। दोस्तों अगर हम इस फंड के कॉन्स के बारे में बात करें, मतलब नुकसान के बारे में, तो दोस्तों इस फंड में आपको एक नुकसान भी है जो मेरे को लगता है इस फंड का रिस्क। क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा इस फंड के थ्रू भारत की स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों क्योंकि गिरते हुए मार्केट में इन पे बहुत ज़्यादा असर होता है और बढ़ते हुए मार्केट में भी असर होता है कि भाई बढ़ते हुए मार्केट में क्या मालूम ये ज़्यादा रिटर्न अपने को दे दे, लेकिन गिरते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर भी सकती हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरे को लगता है कि इस फंड में रिस्क अपने को बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों किसी भी फंड का एम या गोल कि ये क्या अचीव करना चाहता है, क्या इस फंड को शुरू करने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा कंपनी का। तो दोस्तों इस फंड का एम है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूं उनके इन्वेस्टमेंट पर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करके। दोस्तों ये सब हो गया हमारे 11 के 11 पॉइंट्स कवर। अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। दोस्तों ये मेरा आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करता हूं। मैं किसी भी फंड का रिव्यू आपके लिए इसलिए करता हूं कि आपको उस फंड की जानकारी मिल जाए, या आप किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें या क्या क्या पैरामीटर उस फंड के देखने चाहिए। दोस्तों इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों इस फंड में आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप इस फंड में निवेश करना ही चाहते हैं तो दोस्तों आप
एसआईपी के थ्रू ही इस फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि वैसे भी एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 7 ईयर्स या उसके अबव ही इस फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज का कोई पता नहीं होता कब गिर जाती है कब बढ़ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, जहाँ पे जाके आप मुझको डायरेक्ट कोई सवाल पूछ सकते हैं या आप मुझसे कोई बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डाल दिया है, जहाँ पे जाके आप उनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एलाइस ब्लू का भी लिंक दे दिया है, जहाँ पे जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एलाइस ब्लू इंडिया का ग्रोइंग स्टॉक ब्रोकर है, जिसके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।